जीव और ईश्वर का ज्ञान करा रहे हैं। आप लोग भी सुनना, बहुत काम की कथा है। नारद जी कह रहे प्राचीन वरी ध्यान दे के सुनो। पूर्व काल में एक पुरंजन नाम का राजा था। क्या नाम था? पुरंजन। दो मित्र थे, दो मित्र। एक का नाम था पुरंजन और एक मित्र का नाम था अविज्ञात। पुरंजन अविज्ञात दो मित्र थे। एक साथ खाते, एक साथ खेलते, एक साथ सोते, एक साथ ही रहते थे। दोनों की बड़ी मित्रता थी पुरंजन और अविज्ञात में। एक बार पुरंजन ने कहा अविज्ञात से कि मित्र चलो घूमने चलते हैं। अविज्ञात बोला मेरे घूमने के मन में नहीं आ रही। पुरंजन बोला मेरे घूमने के मन में आ रही है। अविज्ञात ने कहा ठीक है, घूमने के मन में आ रही है, जाओ और घूम करके जल्दी लौट के मेरे पास वापस आ जाना। पुरंजन बोला ठीक है, मैं जल्दी तेरे पास आ जाऊंगा। और वो मित्र अकेला पुरंजन घूमने के लिए चला। और घूमते घूमते वो पुरंजन है वो भारत खंड में आया। और भारत खंड में आया और उसने 9 द्वारों का नगर देखा। 9 द्वारों का नगर, और इतना सुंदर कहते हैं वो नगर था। कहते हैं उसमें परकोटे, बगीचे, सुंदर झरने और चौराहे, बहुत सुंदर 9 द्वारों का नगर था। 5 फण का एक सांप था और वो नगर की रक्षा कर रहा था। नगर के अंदर एक सुंदर स्त्री घूम रही थी, बहुत सुंदर थी। और कहते हैं उसके दाएं बाएं 10 सेवक चल रहे थे। आगे आगे एक मंत्री चल रहा था। जो पुरंजन घूमने आया था, थोड़ी कथा को समझ के सुन लेना तो थोड़ी अच्छी लगेगी। तो पुरंजन घूमने आया था, वो उस 9 द्वारों का नगर था, उसके अंदर चला गया। उसने सुंदर स्त्री को देखा। देखते ही स्त्री के पास गया और बोला तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली मेरा नाम है पुरंजनी। पुरंजनी तुम्हारे माँ बाप? वो बोली मैं माँ बाप को नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि ये 9 द्वारों का नगर मेरा है, इसके ऊपर मेरा ही अधिकार चलता है और किसी का अधिकार चलता नहीं है। ये दाएं बाएं आगे ये सब मेरे कंट्रोल में है, सब मंत्री सैनिक है। मेरा नाम पुरंजनी है, आपका? वो बोला मेरा नाम है पुरंजन। दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया जचेगी, नाम भी बहुत बढ़िया है, पुरंजन और पुरंजनी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उसने कहा कहो। वो बोला मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। पुरंजनी ने कहा कर लो। पुरंजन ने पुरंजनी के साथ विवाह कर लिया और अपने मित्र अविज्ञात को भूले गया। घूमने आया था और कह रहा था अविज्ञात से मैं घूम के जल्दी वापस आ जाऊंगा, परंतु उस पुरंजनी के साथ विवाह किया और ऐसी आसक्ति कर ली कि माताएं होती है पतिव्रता और वो हो गया पत्नी व्रता। एक नंबर का पत्नी व्रता। वो बैठती तो वो बैठ जाता, वो खड़ी होती पीछे पीछे खड़ा हो जाता, और वो रोती तो वो भी रोता, और वो हंसती तो वो भी हंसता। एक नंबर का पत्नी व्रता हो गया। अब तो हुआ क्या, पत्नी की आसक्ति में सब कुछ वो भूल गया। और एक काल कन्या थी और वो कहते हैं वो काल कन्या, उसको कोई पसंद नहीं करता था, कोई पसंद नहीं करता था। और वो काल कन्या सब जगह घूम के आई। और एक चंडवेग नाम के गंधर्वराज थे, उनके साथ में 360 काले और गोरे गंधर्व और गंधर्वियां थी। काल कन्या ने उसको अपना भाई बना लिया और चंडवेग को साथ में लेकर के, गंधर्व को लेकर के, और उसने क्या किया, उसने पुरंजन की नगरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। ऐसा आक्रमण हुआ कि जो 10 सेवक थे ना, दाएं बाएं आगे मंत्री, सब के सब मारे गए। और उस युद्ध में वो पुरंजन था वो भी घायल हो गया। और वो पुरंजन मरने लगा तो मरते समय अपने मित्र अविज्ञात को याद नहीं करता और कहते अपनी पत्नी पुरंजनी को याद करता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा, कौन कपड़े धो के देगा और कौन रोटी बना के देगा और कौन चरण दबाएगा। पत्नी को याद करके मरा तो अंतमति सोगति, अगले जन्म में वो स्त्री हो गया। मलध्वज नाम के राजा थे और उन्होंने अपनी पत्नी बना लिया, और पत्नी बना लिया तो बेटी बेटा भी हो गए। अब बेटी बेटा हो गए फिर वैराग्य भी हो गया, फिर बेटी बेटा को राजपाट दिया और पत्नी को लेकर के वन में चले गए। भजन करते करते उनका शरीर शांत हो गया और अब वो पुरंजन स्त्री बना हुआ पति के पास में बैठ के रोने लगा।
हैं, सती होने की तैयारी कर रहा था, पति के पीछे रो रहा था, मेरे पति देव चले गए। और अब याद आया ना, पुरंजन का मित्र था अविज्ञात। अविज्ञात ने सोचा भैया मित्र घूमने गया था और कह रहा था मैं घूम के जल्दी आ जाऊंगा, और ऐसा घुमा के वापस लौट के आया नहीं। चलो देखते हैं कहाँ अटक गया और कहाँ भटक गया। अब वो पुरंजन अविज्ञात चला मित्र की खोज में, और आकर के देखा तो वो तो सती होने की तैयारी कर रहा था। स्त्री बना हुआ बैठा रो रहा है, सती होने की तैयारी कर रहा है। उसने आके कहा भैया कहाँ सती सत्ता हो रहे हो, क्या बात है, ये कौन है? कि ये मेरे पति है, मैं इनकी पत्नी हूं, मेरे पति खत्म हो गए, मैं अब सती होंगी। वो हंसने लगा, अरे पागल तेरे को याद नहीं है, तू मेरे को जानता है ना? अरे तू इनकी पत्नी नहीं है। तो वो बोला तू मेरा मित्र है पुरंजन, और मैं तेरा मित्र हूं अविज्ञात। हम दोनों एक साथ सोते थे, याद है क्या? एक साथ खाते थे, एक साथ खेलते थे, और तुम बोला मैं घूमने जा रहा हूं। मैंने कहा तो घूम के जल्दी मेरे पास आ जाना। और तुम घूमने के लिए आए थे, तुमने भारत खंड में 9 द्वारों का नगर देखा और उसके अंदर सुंदर स्त्री को देखा, तूने स्त्री के साथ शादी कर ली, और इतना मोह हो गया कि युद्ध हुआ था, काल कन्या और चंडवेग ने, उस काल ने आक्रमण किया था, तू मरने लगा तो तूने मेरे को याद नहीं किया और पत्नी को याद करके मरा, तो अंतमति सो गति तू स्त्री हो गया। याद आया मैं तेरा मित्र हूं अविज्ञात, तू मेरा मित्र पुरंजन है। अब बात वो याद दिलाई, पूरी बात है तो पुरंजन के पूरी बात याद है, आ गए, खड़ा होके वो अपने मित्र अविज्ञात के साथ है चला गया। अब इस कथा का तात्पर्य समझो। पुरंजन अविज्ञात ये है कौन? 9 द्वारों का नगर। हम सब पुरंजन हैं, हम सब हैं पुरंजन है। जो जीवात्मा है ना यही पुरंजन है। जीवात्मा का मित्र अविज्ञात, हम सब का मित्र कौन है? अविज्ञात। अविज्ञात माने भगवान, परमात्मा ही हम सब का मित्र है, भगवान। हम भगवान से हमने क्या कहा? घूमने के मन में आ रही है, आपको तो धीरासर हाडान में घूमाए, आपको तो कमलासर में घूमाए। भगवान ने कहा चलो मन है तो जाओ घूम आओ, कोई बात नहीं, लौट के जल्दी आ जाना। हमने कहा ठीक है आ जाएंगे। हम आए और 9 द्वारों का नगर, 9 द्वारों का नगर क्या है? ये शरीर है ना हमारा, ये 9 द्वारों का नगर है। ये 9 द्वार खुले रहते ना, कान नाक आंखें मुख, ये 9 द्वार। ये 10वां द्वार भी है, ये बंद है, VIP गेट है, VIP लोग निकलते हैं यहाँ से, ये बंद रहता है, ये 10वां द्वार। परंतु गीता में कहता है 9 द्वारे पूरे दे ही, 9 द्वारों का नगर ये शरीर है। और कहते हैं 5 फण का सांप है जो इस 9 द्वारों के शरीर की रक्षा करता है। 5 प्राण होते हैं, 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण ही 5 फण का सांप है जो शरीर की रक्षा करते हैं। और कहते हैं वो दाएं बाएं 10 सेवक चल रहे थे, वो 10 सेवक कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये है 10 सेवक। आगे मंत्री चल रहा है, मंत्री है मन। कहते हैं इंद्रिय, मन के कंट्रोल में ये इंद्रियां रहती है, मन। और कहते हैं वो स्त्री कौन थी? पुरंजनी, जिसका इस शरीर के ऊपर अधिकार है, पूरे शरीर पे। वो जो हमारी बुद्धि है ना, हमारी बुद्धि, यही है वो सुंदरी स्त्री। बुद्धि के कंट्रोल में इंद्रिया और मन ये सब रहते हैं, बुद्धि का पूरे शरीर पे अधिकार चलता है, वो बुद्धि है। और कहते हैं काल कन्या कौन है? काल कन्या वो आती सबके पास है, उसको कोई पसंद नहीं करता फिर भी वो आई जाती है। काल कन्या है बुढ़ापा, बुढ़ापे को कोई पसंद है नहीं करता फिर भी बुढ़ापा आई जाता है। और कहते हैं काल समय है, 360 गंधर्व और गंधर्विया कौन है? काले और गोरे। ये जो काली रात्रि और गोरे दिन, ये कहते हैं 360 दिन और रात है ना, ये बार बार चक्कर लगाते रहते हैं और हमारी आयु को छीन करते रहते हैं, आयु कम होती रहती है। इस प्रकार से माताओं बहनों भाइयों कहते हैं जीव और ईश्वर का ज्ञान होते ही वो जो
पुरंजन था मित्र अभिज्ञात के साथ चला गया। नारद जी ने प्राचीन वरी को जीव ईश्वर का ज्ञान करा दिया।